अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं लाहौर से मदीना तैयबा के सफ़र में हूँ और बरास्ता फ़्लाई दुबई दुबई की ट्रांजिट फ़्लाइट है मेरी। आज एक अजब वाक़या मैंने लाहौर एयरपोर्ट पे देखा कि लाहौर एयरपोर्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बिज़नेस पर्सन हूँ और मैं एक फ़्रीक्वेंट ट्रैवलर भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल में मेरी 8-10 मरतबा ट्रैवलिंग इस तकरीबन इतनी मेरी रहती है, ये इससे ज़्यादा भी हो जाती है। आज जब मैं अपनी बोर्डिंग करवा के और इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचता हूं तो इमिग्रेशन ऑफिसर मुझसे सवाल करते हैं कि आपने फ़्लाई दुबई का टिकट मदीना के लिए क्यों लिया। तो मैंने उनसे पूछा कि फ़्लाई दुबई का टिकट मदीना के लिए लेना मतलब कोई मना है या इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप मुझे बताइए। नहीं, आप ऑफिसर के पास जाएं, जो इनके बड़े ऑफिसर हैं, आप उनके पास जाएं, जाके आप उनको चेक करवाएं और अगर वो अलाउ करेंगे तो हम आपको जाने देंगे। मैं उन ऑफिसर के पास जाता हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी मेरे से पहले कम से कम 50-60 से ज़्यादा लोग, जिनमें मर्द, नौजवान, इवन के मैंने बड़ी एज के दो अपना मियाँ बीवी देखे, बड़ी एज के बुज़ुर्ग थे, कम से कम 50-60 प्लस उनकी एज होगी, जो तरले कर रहे थे कि जनाब हम जा रहे हैं अपने बच्चों के पास, और एक बच्चा उनके साथ कोई नौजवान भी था, तो वो तीनों को रोक रहे थे। बहरहाल वो 50-60 लोगों का वहाँ पे मजमा लगा हुआ था, हर कोई अपना एक कागज़ात चेक करवाने के चक्कर में वहाँ पे एक अजब सा मंज़र था और अजब सी जलालत थी। तो मैं ये सब देख रहा था। मेरे से पहले वहाँ पे 2 पैसेंजर्स ऐसे थे जिनकी लाहौर से जद्दा की फ़्लाइट थी वाया फ़्लाई दुबई वाया दुबई। वो एक कोई फ़ीमेल लड़की थी, उससे सवाल किया, उसने कहा जी मैं हाउसवाइफ हूँ, हस्बैंड मेरे आर्मी में होते हैं। एनीवेज़ उसको उन्होंने ऑफलोड कर दिया मेरे सामने। मैं भी उसी लाइन में था। तो बहरहाल काफ़ी लोगों को ऑफलोड कर रहे थे, लोग तरले मिलते कर रहे थे, और जो मैंने एनालिसिस किया वहाँ पे मेरे सामने उन्होंने किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स, बस पासपोर्ट को देखने हैं, पासपोर्ट पे नाम पढ़ते हैं, बोर्डिंग कार्ड देखते हैं, 1-2 सवाल करते हैं और ऑफलोड। कोई टेक्निकली ऐसा इशू मुझे नहीं नज़र आया कि कोई, मैं समझता हूँ कि कोई ऑथेंटिक चीज़ है जिसके ऊपर या किसी ऐसी ऑथेंटिक रीज़न के ऊपर अगर आप ऑफलोड कर रहे हैं तो चलो समझ आती है। बहरहाल मेरे साथ भी बात उन्होंने यही की कि जनाब आप, मैंने कहा जनाब देखें मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, एक बिज़नेस पर्सन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हूँ, पूरे साल में मैं ट्रैवल करता हूँ, तो मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़िम्मेदार शहरी भी हूँ। तो बहरहाल उसने मेरी डिपार्चर की स्टैंप लगा के मुझे इमिग्रेशन काउंटर पे भेज दिया। इमिग्रेशन काउंटर पे दोबारा जाने के बाद अब इमिग्रेशन वाले ने जो मुझसे सवालात किए हैं ना, वो मेरे लिए और थोड़े अजीब से, जो मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम हुआ। वो मुझसे सवाल करता है, मुझे पूछता है कि जनाब आप लास्ट टाइम पाकिस्तान कब आए। मैं रिसेंटली इराक़ बगदाद के ट्रैवल से पाकिस्तान आया था तकरीबन 1 महीना पहले, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद। मैंने उसको बोला मुझे डेट नहीं याद है, मुझे तकरीबन 20-25 दिन हुए हैं मुझे पाकिस्तान आए हुए। तो मुझे कहने लगा कि आप मुझे बताएं कि आप जिस दिन आए थे आपने कपड़े कौन से पहने हुए थे। ये थोड़ा सा ना बड़ा डिफरेंट सवाल था कि जी कपड़े कौन से पहने हुए थे। मैंने कहा मैंने ट्रैक सूट पहना हुआ था, हाफ बाजू वाला। कहता उसका कलर आपको याद है। मैंने कहा कलर मुझे जहाँ तक याद पड़ता है ना, मैंने कोई मेहंदी कलर का ट्रैक सूट था। तो मुझे बोला नहीं, ये नहीं था। मैंने कहा कैसे ये नहीं था। बहरहाल मैं पिक्चर निकाल के दिखा देता हूँ, मेरे पास मोबाइल में पिक्चर होगी, मैंने पिक्चर निकाली, मोबाइल से निकाल के मैंने उसको पिक्चर दिखाई। कहता हाँ ये है बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है ट्रैवलिंग में हम पिक्चर्स लेते हैं। उसके बाद मेरी उसने स्टैंप वगैरह लगा के मुझे क्लियर करके जब मुझे डॉक्यूमेंट्स पकड़ाने लगा तो फिर कहता है 1 मिनट रुकें। 1 मिनट दोबारा रुकवाता है मुझे, रुकवा के तो मुझे ये बोलता है कि आप की जो पिक्चर वीज़ा पे लगी हुई है ये आप ही हैं। मैं आपसे सीरियस बात करूं कि ये मेरे साथ हुआ है। मैं कहता हूँ जनाब अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं हूँ, मेरा वीज़ा है, मेरा अपना वीज़ा है। बड़े गौर से ऐसे देख के वैसे मेरे तो देखा, कहता चलें ठीक है जाएँ। अब मैं ये वीडियो बनाने का मकसद दरअसल क्या है, वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी आप बीती आपको बता रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने जो मंज़र एयरपोर्ट पे देखा है, मैंने लोगों को रुलते हुए देखा है, मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, मैंने लोगों को चीखते हुए देखा है कि हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, हम पता नहीं कितना पैसा लगा के जा रहे हैं, हमारी टिकटें नॉन रिफंडेबल हैं, आप हमें ऑफलोड कर रहे हैं, हमें कोई ऐसी जेन्युइन रीज़न बताएं, किस रीज़न पे, किस बेस पे आप कर रहे हैं। इवन के एयरलाइन डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अलहदा उनको प्रेशर कर रहे हैं कि जी फ़्लाइट्स लेट हो रही हैं। इसके अलावा देखें, जो एक चीज़ मैंने खुद देखी, मैं इस चीज़ का आई विटनेस हूँ कि सिफारिशें लदा चल रही हैं और लोग वहाँ पे, मुझे 1-2 लोग मिले ट्रैवल में, उन्होंने कहा जनाब हम तो पैसे दे के निकले हैं। मैंने कहा बड़ी बात है यार, मतलब
अननोन थे, मैं नहीं जानता, लेकिन ये निज़ाम, ये सिस्टम को ठीक करना चाहिए। मेरी हमारे पाकिस्तान के इदारों से गुजारिश है कि पाकिस्तान के निज़ाम को, सिस्टम को बेहतर बनाएं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लोगों के लिए परेशानियाँ पैदा ना करें, लोगों से दुआएं लें ना कि लोगों की बदुआएं लें, लोगों की आहें लें। तो लिहाजा मेरी अपने तमाम इदारे जो हमारे FIA के डिपार्टमेंट के जितने भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जो लोग हैं, मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। हाँ, आप अपने SOPs बनाएं, उन SOPs के मुताबिक आप डॉक्यूमेंट के चेकलिस्ट को चेक करें, जो उसके मेयार पे पूरा उतरता है आप उसको ट्रैवल करने दें, जो नहीं पूरा उतरता आप उसको रोकें। आप हर बंदे को जिसकी ट्रैवल डॉक्यूमेंट कंप्लीट है आप उसको क्यों रोक रहे हैं? आपका ये किस चीज़ का लॉजिक है कि जी आप वाया दुबई उम्रे पे क्यों जा रहे हैं? आप बता दें ना कि ऐसा कोई कानून अगर आपने नया लाना है कि वाया दुबई जो बंदा जिस कंट्री में जा रहा है वो डायरेक्ट वहाँ की फ़्लाइट लेके जा सकता है, तो फिर तो आप ऐसा कोई कानून बना दें। लिहाजा मेरी आप पाकिस्तान के तमाम इदारों से गुजारिश है कि थोड़ा सा ख्याल करें, लोगों का ख्याल करें, लोगों का एहसास करें। ठीक है, मेरी वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।